नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल और सीएचओ से संरक्षक फेडरेशन से संरक्षक भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं। साथियों, जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि पूरे राजस्थान के जो सीएचओ हैं उनकी एक वेटिंग सूची नई जारी होनी है। उस जो सेकंड वेटिंग सूची है यानी प्रतीक्षा सूची है उसको जारी कराने के लिए लगातार संघर्ष हमारा जारी था। उसी के क्रम में आज यहाँ पे जो है आरयूएचएस में आज यहाँ पे साथियों के साथ हम लोग मनोज शर्मा जी से मिले, साथ में रजिस्ट्रार सर से भी मिले यहाँ पे, और जल्द से जल्द जो 623 में से जितने साथी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था ब्रिज कोर्स, तो उन सभी साथियों को की लिस्ट जो है वो भिजवाने के लिए हम आज आए हैं यहाँ से। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि शनिवार को बैठक रख के ये लोग और जो 522 या 23 के करीब 21 के करीब जो साथी लोग हैं जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया था वो, और जो बाकी के सेकंड अटेम्प्ट जिनका था उसके बावजूद उन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया हो किसी ने गलती से, तो उनका जोड़ जाड़ के जो भी 105 या 106 का आंकड़ा आ रहा है वो 106 के करीब लोगों का जो भी है लिस्ट भेज देंगे कि कौन कौन लोग एब्सेंट रहे और क्या क्या उसमें आगे की समस्याएं हैं, कैसी कैसी है, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो इससे क्या है, जो वेटिंग सूची हम लोग जारी करवाने के लिए लगातार एनएचएम पे दबाव बना रहे थे, तो सेकंड वेटिंग सूची जल्द जारी हो इसके लिए दबाव था, और उस दबाव के पश्चात जो सूची जल्दी जारी होनी है तो हम चाहते हैं कि 105 पद भी उसमें जुड़ के और फिर वेटिंग निकले, क्योंकि कोर्ट केसेस की हैं जो रिजर्व सीट है उन पे निकलेगी, प्लस जो एम्स वाले साथी लोग थे जो बीच में छोड़ के चले गए थे उनकी जगह पे वेटिंग सूची जारी होगी। तो ये होगी साथियों, कुल मिला के जो भी है वेटिंग सूची है 500 के करीब आने की संभावना तो है जहां तक हमारी उम्मीद है। बाकी जो कुछ सीटें रिजर्व है, चाहे वो पीएच की हो, चाहे कुछ एक सीटें ऐसी है जो बिल्कुल जिन पे आरक्षित वर्ग की वो अगले बैकलॉग में जुड़ती है, वो तो नियम ही होता है, आपको पता ही, उन पे सूचियां जारी नहीं हो सकती। तो साथियों जो होनी है उसके लिए लग रहे हैं। दूसरी चीज, वेटिंग वाले जो साथी लोग पहले ब्रिज कोर्स कर रहे थे 623 में से जो 519 के 21 के करीब साथी थे, प्लस कुछ लोग ऐसे थे जो पिछली में सेकंड अटेम्प्ट था उनका और पिछली में एब्सेंट शो कर दिया गया तो बैठ नहीं पाए थे, उन सभी साथियों को जोड़ते हुए जो भी साथियों ने अभी एग्जाम दी थी उन सभी का प्रैक्टिकल के लिए मिले, तो प्रैक्टिकल कल या परसों तक जो शेड्यूल डाल दिया जाएगा। और 10 अक्टूबर से पहले हर हाल में ये है कि सभी का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि कल इंटरनल के लिए लेटर भेजे जा रहे हैं सभी कॉलेजेस में, जितने भी कॉलेजेस से जहां भी सीएचओ ने ब्रिज कोर्स किया वहां पे इंटरनल मार्क्स मांग लिए जाएंगे कल सभी से लेटर भेज के। और साथ ही जो है इंटरनल और थ्योरिकल सभी का, थ्योरिकली तो रिजल्ट तैयार पूरा आज ही कर लिया गया है, वैसे तो इंटरनल जोड़ने उसमें, और साथ में प्रैक्टिकल जो मार्क्स है वो प्रैक्टिकल करवा के जोड़ दिए जाएंगे, और जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उसके 1 या 2 दिन बाद ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, जल्द से जल्द परिणाम जारी करवाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जोर अगर आया है तो वेटिंग वाले साथियों के लिए आया, क्योंकि वेटिंग वाले साथी जो है इनके लिए जो ब्रिज कोर्स करवाने का काम है उसमें दिल्ली से हम लोग बजट लेके आए थे ब्रिज कोर्स का, क्योंकि राजस्थान सरकार तो हर चीज में खड़े कर देती है हाथ सभी के सामने कि भाई हम तो, हमारे पास तो पैसा नहीं है ब्रिज कोर्स करवाने के लिए। तो इन सभी साथियों के लिए अभी मैं पहले दिल्ली गया ही था, जब गाइडलाइन जारी कराने भी गया था, और नियमितीकरण का जो ऑर्डर है उसको जारी करवाने के लिए भी हम लोग लगातार कह रहे थे कि भाई केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सभी को नियमितीकरण और कैडर निर्माण के लिए बोले, तो उसके लिए वो गाइडेंस भी जारी हुई थी, आप सभी ने देखी थी साथियों। तो नियमितीकरण के लिए भी एक बड़ा अभियान चला दिया गया, और इस 2 अक्टूबर को हमारा क्रांति मार्च है जो साइकिल मार्च में बदलने जा रहा है। साइकिल के थ्रू हम क्रांति मार्च करेंगे आगे, जो जयपुर से विज्ञप्ति जारी करो अभियान भी है उसमें, और सीएचओ के नियमितीकरण के लिए भी है, और प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहाँ से ब्रिज कोर्स किया गया था सीएचओ का, उनका ट्रेनिंग फंड के लिए भी है। तो इसमें सभी विज्ञप्तियां जारी कराना, जैसे सीएचओ की नई विज्ञप्ति जारी कराना, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, एमओ, एएनएम, सारी जितनी भी हैं, और जो अदर कैडर्स हैं, कैडर निर्माण है जिनका, सभी का कैडर निर्माण करके, चाहे डायलिसिस टेक्नीशियन हो, ओटी टेक्नीशियन हो, कैथ लैब हो, जितने भी साथी लोग हों, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, उन सबके लिए जो एक चिकित्सा महकमे को एकजुट करके और मजबूती देने के लिए जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे साथियों। क्योंकि अभी विज्ञप्तियां आपको मैं बता दूं, अभी भी सीएचओ की विज्ञप्ति में कुछ समय और लगने के चांसेस हो गए, क्योंकि छुट्टियां आ रही है। फिर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि सरकार में उथल पुथल हो रही है साथियों, और ऐसी उथल पुथल के दौरान अगर हम लोग अपने काम करा ले गए, ये भी अपनी बहुत बड़ी जीत है। और सीएचओ तो ऐसी वैकेंसी जिसमें केंद्र में तो बीजेपी से बजट आता है तो राज्य सरकार उसको रोकने का प्रयास करती है, कांग्रेस और बीजेपी का भी इसमें आपसी लड़ाई रहती है। प्लस ऊपर से मंत्री चेंज हो जाते हैं, कभी अधिकारी 2-2 महीने तक एनएचएम के आपको पता है पोस्ट पे नहीं रहे, कोई कभी एमडी गायब, कभी पीडी गायब, एक साथ में कभी भी अधिकारी लगातार नहीं रहे, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। इसकी वजह से सारे काम एक बार अटकने में आ गए थे, लेकिन अब स्पीडली मूवमेंट आया है। लेकिन
जो प्राइवेट कॉलेजेस का जो फंड है वो अटकाने का काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा गलती है। ये कॉलेजेस वाले जानबूझ के, मुझे पता है, नाटक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज हमने खुली चुनौती और खुली चेतावनी और खुली धमकी इनको दे दी है कि अगर नहीं हुआ अभी जल्द से जल्द इनका जारी, क्योंकि 4 दिन की अभी छुट्टी आ गई, RUHS की 2 दिन है अभी। तो साथियों, कल इनकी सभी की ड्यूटी है, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ड्यूटियां लगाई गई है। सभी जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो AO हो, चाहे सभी के सामने अभी बात हुई थी जो मनोज शर्मा जी, उनसे भी और सभी से उच्च अधिकारियों से, तो साफ उन्होंने यही कहा है कि भाई हम सैंक्शन हो गई है 1800 लोगों की, लेकिन 800 लोगों का तो आजकल में पेमेंट आना था, लेकिन शायद कल वापस वही हो गया। लेकिन अब हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, आवेदन और निवेदन का काम पूरा कर दिया गया है। अब दे दनादन की बारी है साथियों, और जब दे दनादन पे हम लोग आते हैं तो राजस्थान सरकार को ये ढंग से पता है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आप भी कान खोल के सुन लीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को सिर्फ कुर्सियां चाहिए। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, इस कुर्सियों की लड़ाई में कभी ना कभी आप लोगों की कुर्सियां गुड़कती हुई दिखेंगी। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, बहुत भारी पड़ जाएगा जब ये आम जनता और ये युवा आप लोगों के खिलाफ जब जाएगा। आप लोग सिर्फ अपनी स्वार्थ की लड़ाई में लगे हुए हो, इस जनता का कोई ख्याल नहीं है, युवाओं का कोई ख्याल नहीं है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। तो तुरंत प्रभाव से जो ये दलालों ने जो रोकने की कोशिश की थी, प्राइवेट फंड हम जीत कर आए थे कैसे जैसे करके, अब उसको जल्द से जल्द अकाउंटों में डालिए। आपने 1/4 युवाओं का ही बजट अभी तक अकाउंट में डाला, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर आप नहीं डालोगे तो हमें डलवाना भी ढंग से आता है अकाउंट में सभी के पैसा। तो जल्द से जल्द आप सभी CHOs के अकाउंट में पैसा डालिए, और जितनी भी समस्याएं चिकित्सा विभाग की, चाहे वो समान कार्य समान वेतन के अनुसार जो 20,000 न्यूनतम सैलरी प्राइवेट सेक्टर में होनी चाहिए, साथ ही संविदा प्रथा बंद होनी चाहिए, मेरिट आधार पर भर्तियां बंद होनी चाहिए, लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होनी चाहिए, सबसे मुख्य मुद्दा हमारा यह है। और नर्सिंग ऑफिसर हो चाहे फार्मासिस्ट हो, सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से होनी चाहिए। इसके लिए महाअभियान 2 तारीख से जारी है साथियों, आप सभी को चालू होना है। साइकिल लेके मैं दिल्ली जा रहा हूं साथियों, 250 से 300 किलोमीटर के बीच हमारा अभी तक, कल हम इसकी मतलब आधिकारिक घोषणा कर देंगे। अभी प्लानिंग चल रही है, अभी सभी साथियों से देखते हैं हम लोग कि क्या करना है, आगे का मूवमेंट किस तरह से करना है, आंदोलन किस तरह से करना है। क्योंकि सरकारें तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के जो मदहोश हो रखी है सत्ता में पूरी तरह से, और आपस में लड़ाइयां लड़ रही हैं। हर आदमी को कुर्सी चाहिए, लेकिन क्या युवाओं को रोजगार देना आपका फर्ज नहीं है? युवाओं को रोजगार भी देना पड़ेगा। और कल भी साथियों 30 तारीख है और हमारा बड़ा आंदोलन है OBC वाले मामले को लेकर। यह OBC का केवल मामला नहीं है साथियों, इसमें 12.5% एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है वो पूरा का पूरा कैटेगरियों में डाल दिया गया है। एक नियम संशोधन के द्वारा 2018 में वसुंधरा ने करके गई थी, वसुंधरा मैडम, और वो उसने ऐसा गलत किया कि भी उसमें 12.5% अलग ही सर्विसमैन का कोटा हुआ करता था, एक्स सर्विसमैन का, और वो कोटा मिक्सअप कर दिया, जिसकी वजह से क्या है, ज्यादातर जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं साथी लोग वो OBC से आते हैं, और इस वजह से ये OBC का इशू बना हुआ है। बाकी ये इशू है सभी का, लेकिन ये केवल OBC का इसलिए बना हुआ है। SC ST में भी एक्स सर्विसमैन को वैसे घुसेड़ा गया है, लेकिन अलग से 12.5% था, उसको इसमें मर्ज कर दिया गया। ये बहुत बड़ी गलती हुई, तो इसके खिलाफ हम एक बड़ी मुहिम छेड़ चुके हैं। पूरे राजस्थान में हमने कई जिलों में आंदोलन किए थे। आप लोगों से निवेदन है कि कल के आंदोलन में आप साथ दें। बड़े शहीद स्मारक पे बड़ा धरना है, तो जो भी साथी लोग मिलना भी चाहें तो वो कल शहीद स्मारक पे हमसे मिल सकते हैं आके, और ज्यादा से ज्यादा साथी कल पहुंचे वहां पे OBC वाले मामले में, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान OBC को हो रहा है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन वाले ज्यादातर सबसे ज्यादा OBC वर्ग से आते हैं इसलिए। बाकी ये मामला तो सभी कैटेगरीज का है, और आज तक मैं OBC की विशेष वो नहीं कह रहा हूँ कि भाई OBC अकेले के लिए, मैं सभी साथियों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, आप सभी को पता है। लेकिन जिस वर्ग की जो भी समस्या होती है, हर वर्ग की अलग से भी समस्या, जैसे TSP वाले साथियों की कल परसों प्रॉब्लम आई, पशुधन सहायक वालों की, वो भी सॉल्व करवाई। चाहे OBC हो, EWS हो, चाहे MBC के सर्टिफिकेट हो, उनको समय सीमा बढ़ाने वाला मामला हो, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक का हो या इसमें वीडियो में हो, चाहे पशुधन सहायक में हो, ये भी सॉल्यूशन करवाया। हर भर्ती में ये जानबूझ के इस तरह के अड़चने पैदा कर रहे हैं। ये तो चिकित्सा विभाग की आप भला मानिए कि 6 भर्तियां केवल अपन कंप्लीट करा लाए, नहीं तो राजस्थान में अभी तक अपनी 6 भर्तियों, और पटवारी की भर्ती भी मैंने संभाली थी, आप सभी को पता है, वो भर्ती पूरी हुई होगी। उसके अलावा बाकी भर्तियों में अगर अंतिम चयन सूची जारी हो गई होगी बाकी, लेकिन अब तक किसी का भी आपको पता है कि भी नियुक्ति बहुत कम लोगों को मिली है, लेवल फर्स्ट को छोड़ के, रीट लेवल फर्स्ट को छोड़ के। बाकी रीट भी रद्द हो गई थी, बाकी सब वैकेंसी अटकी पड़ी है कोर्टों में, किसी में OBC का इशू आ रहा है, किसी में कुछ इशू आ रहा है। इसलिए हम इन मुद्दों को
कर रहे हैं कि भाई इन मुद्दों को, ओबीसी वाला मुद्दा सोल्व होगा तो बाकी सबको भी ज्वाइनिंग मिलेगी समाधान होके, तो सभी भर्तियां अटकने के चांसेस हो गए। 2 वर्ष एज रिलैक्सेशन वाला इशू क्लियर हुआ तो आज से 1 साल पहले वो क्लियर होना चाहिए था। अब दोबारा से फॉर्म रीओपन होंगे तो बाकी सब भर्तियों में डेट भी एक्सटेंड होगी, ये भी आपको पता है। डेट एक्सटेंड होते ही 100% आपको पता है कि भाई उन भर्तियों में वापस विकट समस्या आने वाली है। तो ये बड़ा काम अशोक गहलोत जी ने करके छोड़ दिया है। अगर कोई मुख्यमंत्री बदलता भी है तो उसके गले की बहुत बड़ी फांस ये भर्तियां बनने वाली है। युवा उनका खुलकर विरोध भी करेंगे और मुख्यमंत्री रहे तो उनकी भी हम जबरदस्त विरोध करेंगे। साथियों, ज्यादा से ज्यादा साथी लोग जुड़े और साथ नई विज्ञप्तियां जारी होने में अभी भी 10 से 15 दिन का समय लगेगा, चाहे वो सीएचओ की हो, चाहे रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की हो, चाहे एएनएम की हो। सभी भर्तियों से संबंधित मैंने इसमें पूरा आपको सूचित कर दिया है। और साथियों, इंसेंटिव का बता दूं, सीएचओ का जल्द ही इंसेंटिव का ऑर्डर आने वाला है इस वीक में। नहीं भी आता है तो दे दनादन की तैयारी है, बड़े आंदोलन की तैयारी है। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग, और जो बीच में शाहपुरा, कोटपुतली और आगे जो डिस्ट्रिक्ट आएंगे सारे के सारे, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स का, चाहे बैरोड, सभी साथी लोग मिल सकते हैं मुझसे रास्ते में। हम लोग जब वो मार्च करेंगे साइकिल वाला तो उसके दौरान, तो सभी साथियों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि साथ दे, 100% इनकलाब आएगा और क्रांति आएगी। और हम लोग इस पूरे सिस्टम को बदल कर रहेंगे, चिकित्सा विभाग को पूरे को बदल कर रहेंगे। चिकित्सा विभाग सुधारो अभियान भी चलाया है, विज्ञप्ति जारी करो अभियान भी चलाया है और बेरोजगारी मुक्ति अभियान भी चलाया है। तो आप सभी को साथ देना है। धन्यवाद साथियों।